तो देखते हैं गुरु शिष्य को कैसे सिखाता है, शिष्य गुरु से कैसे सीखे। तो इसमें मंत्र में बार बार आ रहा है पद, आपयताम चक्षुत आपयताम प्राणस्थ आपयताम। तो देखते हैं संस्कृत भाषा में मन संकल्प विकल्प आत्मकम। तो मन संकल्प विकल्प करता है, तो गुरु हमेशा चाहता है कि इससे जल्दी से जल्दी हम विद्या सीख ले। तो उसके लिए गुरु पहले कार्य जब देता है, या चाहे हम कार्य करना चाहें गुरु का, तो गुरु हमें कोई स्ट्रेटजी, हमें कुछ सीख देता है। हमें चाहे हमारी बुराई की तरह से हमें कोई, इसमें आगे आएगा ताड़ना भी कह सकते हैं, या हमें शुरू में कोई सीख दे दे, हमें शुरू में ही कोई ऐसा कह दे कि ऐसा मत करना। तो ये एक तरह से उसकी स्ट्रेटजी है, ये उसका एक्सपीरियंस है कि उसने शुरू में ही बता दिया कि ऐसे काम नहीं करना, तुमने ऐसी गलती की थी पहले, अभी मत करना। तो पहले उसको सुन लिया, क्योंकि उससे ही तुम फिर तालमेल, उससे ही तुम फिर अपने गुरु को और दूसरे व्यक्तियों में अंतर महसूस कर पाओगे कि तुम्हारा गुरु विशेष क्यों है या तुम्हारा गुरु कैसा है। उससे ही आप पता कर पाओगे, क्योंकि पहले सुन लिया। इसमें आगे लिख रखा, आपयताम सत्व करो अनुष्ठाने वर्धताम। तो वर्ध, ये हमें बढ़ाना है। गुरु चाहता है कि शिष्य का गुण बढ़े, बल बढ़े। हम अपनी तरफ से मेहनत करेंगे तभी हमारा गुण हो, चाहे हमारा बल हो, चाहे हमारे सोचने समझने की शक्ति हो, वो बढ़ेगी। कैसे? जैसे हमने इस गुरु ने हमें कार्य दिया, हमने कार्य किया, गुरु ने हमें कार्य दिया, हमें पहले उससे पहले हमें सुना दी, तो हम उसमें तकलीफ ना महसूस करें, हम उससे कठिनाइयाँ महसूस करें। भले ही उस गुरु ने कुछ कह दिया, फिर हम कार्य कर रहे हैं, गुरु ने हमारा कार्य देख के पहले हम ये भी देखें कि गुरु ने क्या कहा, उसको स्मरण रखे गुरु की बातें काम से पहले, और देखते रहे गुरु क्या कर रहे हैं। और जब गुरु ने हमें एकदम से हमारे से अधूरा काम ही ले लिया, कह दिया कि तेरे से अभी आता नहीं, तो फिर हम वहाँ पर असल में होता है कि हम अपने अहंकार में आ जाते हैं कि हाँ, मुझको कार्य दिया और मुझसे ही कार्य छीन लिया कि अपने को। परंतु देखे कि गुरु ने हमारे से कार्य लिया, वो अब कैसा कार्य करेंगे, उस कार्य को देखे गुरु के कि गुरु कैसा कार्य चाहते हैं, गुरु कैसा कार्य कर रहे हैं। तो उस कार्य से हम सीखे कि गुरु, हाँ, ये नहीं कि हमने कुछ कार्य कर नहीं पाया, हमें कुछ कार्य दिया था गुरु ने, हम कर नहीं पाए, या हम पे एक तरह से कुछ कार्य था, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, या हमसे कुछ ये कार्य करने की इच्छा थी, ये कार्य मेरे पे होने इच्छा थी मुझे को, और ये कार्य गुरु ने करने नहीं दिया। नहीं, गुरु कैसे कर रहा है उसको देखो, गुरु ऐसे कार्य कर रहा है, तो फिर देखेंगे कि हाँ, गुरु ऐसे कार्य कर रहा है। तो फिर देखेंगे कि गुरु ने कैसे कैसे कार्य किए थे, अब गुरु उसके हिसाब से कैसे कार्य कर रहा है। तो हम जब तक गुरु कार्य न करें वहीं देखते रहे गुरु को, और जब गुरु कार्य कर जाए फिर हम दूसरे व्यक्तियों को देखें। फिर हम जो गुरु की जो कार्य हमने सीखा कि गुरु की अंडरस्टैंडिंग, गुरु की एक तरह से सोच, गुरु का तरीका क्या है काम करने का, वो दूसरे व्यक्ति से हम क्या कहें इसको, दूसरे व्यक्ति से हम तुलना करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारा गुरु कैसा है। फिर हम दूसरे व्यक्ति का और अपने गुरु का कार्य समझने लगेंगे कि हाँ, दूसरे व्यक्ति ने तो ये गलती की, हमारे गुरु तो इसलिए ये कर रहा था कि इससे ये लाभ होता है। तो हम अपने गुरु को समझेंगे, फिर हम कार्य भी समझेंगे। जब हमें पता लगा कि गुरु ने ऐसा किया या गुरु ऐसे क्यों कर रहा था, क्योंकि हमने वहाँ देख खड़े होकर देखा कि गुरु ऐसे कर रहा है, और दूसरे व्यक्ति को देखा कि दूसरा व्यक्ति कैसे कर रहा है, तो फिर हम एक तरह से गुरु को समझेंगे, फिर हमारा कार्य भी अच्छा होगा। फिर हम गुरु को और एडवाइस या कुछ, हम अपने कार्य को समझेंगे उसको। तो यही है, देखो, चक्षुष आपयताम श्रोत्रम आपयताम दुश्चरित्रम। तो दुश्चरित्र भी हमारा गुरु निकालने की कोशिश कर रहा है। हम पहले देखे काम नहीं देख सकते तो दूसरे व्यक्ति का देखे, उससे सीख ले। मतलब हमें जल्दी सिखाता है गुरु। ये नहीं कि गुरु के पास कोई टाइम होगा, तुमको गलत काम करवाएगा और तुरंत तुमसे गलत काम छीन लेगा, अपनी तरह से अच्छा काम करेगा। तो हमें देखना है कि कैसे उसने मेहनत की, कैसे वो हर टू द पॉइंट, हर पॉइंट पर क्या क्या कर रहा है हमारा गुरु, हर टू द पॉइंट पर हमारा गुरु कैसे कार्य कर, हमारे गुरु ने क्या विशेष किया है। हमारे गुरु पर श्रद्धा होगी अर्जुन जैसी, तो फिर ये होगा ना कि गुरु मेरा कैसे कर रहा है कार्य, कि गुरु ऐसा नहीं चाहता करना, अच्छा गुरु ऐसा चाहता है हमारे से हमसे करवाना, तो फिर हम सीख जाते हैं। देखते हैं इसका पदार्थ हिंदी भाषा में।
हे शिष्य, तेरी शिक्षा से, मेरी शिक्षा से तेरा मन पर्याप्त गुणयुक्त हो। हमारा मन पर्याप्त गुणयुक्त करवाना चाह रहे हैं हमारे गुरु, कि जिससे हम देखें कि हाँ गुरु कैसा कार्य करता है, तो फिर हम भी ऐसा कार्य करें। तेरा प्राण बल आदि गुणयुक्त हो। हमें ये नहीं कि सहन शक्ति ना हो, कतई भी सहन शक्ति हो, तभी तो हम बल गुण आदि युक्त होंगे, तभी हम ऐसा कार्य करेंगे जैसे गुरु ने विशेष कार्य किया। तेरी दृष्टि निर्मल हो। दृष्टि दृष्टि एक तरह से कार्य को देखो, दृष्टि आसपास के कार्य को देखे कि कैसा कार्य हुआ है, कार्य में अंतर करना देखो, कार्य में अंतर करना महसूस करो, कार्य में अंतर करना समझो कि कार्य में कैसा कैसा अंतर है। तो कार्य में अंतर करना हमने सीख लिया, तो फिर हमको व्यक्ति में भी अंतर करना सीख जाएंगे हम। जब कार्य में अंतर करना सीख गए तो व्यक्ति में अंतर करना सीख जाएंगे हम। तो ये फिर हम दुष्ट व्यवहार का पता लग जाएगा, कौन व्यक्ति दुष्ट है कौन अच्छा है। तो इससे हम सीख जाएंगे कि कार्य के भिन्नता को देखकर दुष्ट व्यक्ति और अच्छे व्यक्ति में भिन्नता हम महसूस देख सकते हैं। तेरा समस्त व्यवहार तो यही है कि व्यर्थ ताड़ना मत कीजिए। हमें इस तो देखते हैं, सत्कर्म करने से सबकी उन्नति होती है। इससे सब मनुष्य को चाहिए कि सुशिक्षा पाकर समस्त सत्कर्मों का अनुष्ठान करें। तो जैसे जैसे सत्कर्म हमारे शिष्य कर रहे हैं, जैसे हमारे गुरु कर रहे हैं, वैसे शिष्य को भी करना चाहिए। भले ही थोड़ी ताड़ना दे, हमारे गुरु हमें ताड़ना को स्वीकार करना चाहिए और ऐसा ही कार्य करना चाहिए, ऐसा ही गुण ग्रहण करना चाहिए। स्त्री पुरुष इस प्रकार उपदेश करे कि हे सर्वोत्तम अध्यापक, यह आपका विद्यार्थी से शीघ्र विद्वान हो जाए। तो यही बात है। ओम।